3 करोड़ रुपए का मकान था, तो 50 लाख रुपए में डील हुआ है। और ये लोग जबरदस्त, किसने पैसा 50 लाख यही लोग लिया होगा, थानेदार लिया होगा, थानेदार के माध्यम से शिवम धाकड़ लिया होगा, और कौन लेगा। और तभी तो न्यायालय का बिना कोई आदेश का, बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश का वो मकान को ध्वस्त कर देना। और ये पुलिस पदाधिकारी को ये शिवम धाकड़ एएसपी बरगलाता रहा, उन्हें यह कहता रहा कि कोर्ट का आदेश है, एसडीएम का आदेश है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बाद में जब पूरा मकान टूट गया तो बोला कि मौखिक आदेश था। आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की लड़ाई है कि मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा, कानून सम्मत लड़ाई लड़ूंगा, और मैं न्यायालय में भी जाऊंगा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा करूंगा, मानवाधिकार आयोग जाऊंगा। पुलिस पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, मेरे पास पूरा सबूत है, मेरे पास पूरा ये डाटा है, डीवीआर में उसका सारा करतूत है। बड़े पुलिस पदाधिकारियों का, शिवम धाकड़ का भी आवाज की रिकॉर्डिंग है, उसकी आवाज से आप समझ सकते हैं कि वो क्या बोल रहा है। एक आईपीएस की गर्मा नहीं है, आईपीएस के गर्मा के खिलाफ वो बात कर रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए एनसीपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय सम्राट हैं। उदय जी, कल क्या घटना घटी थी जिसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई? कल का घटना यह है कि राम जयपाल नगर स्थित एक गौशाला है जो 2 मंजिला बना हुआ था। इस गौशाला पे मेरा भी दावा है, क्योंकि जमीन मालिक से पहले मैंने 56 लाख रुपया देकर 2020 में लिया था, इसका कागजात तैयार हुआ था। उसी बीच कुछ जमीन माफिया की नज़र उस जमीन पे थी, वो लोग जमीन मालिक को एन केन प्रकार कुछ लालच दे करके 2 अलग अलग लोगों को एक इकट्ठा रजिस्ट्री करवा देते। तो चूंकि मेरा 56 लाख रुपया भी लग गया था, और मतलब उस पे हमारा जमीन मालिक ने ही काम भी लगवा दिया, हम उस पे 30-35 लाख रुपया लगा भी दिए थे। तो इस स्थिति में हमें न्यायालय से के अलावे कोई रास्ता दिखा नहीं, और हमने लोगों से राय लेकर के न्यायालय में गया, वहाँ टाइटल सूट दायर किया, और टाइटल सूट अभी भी सब जुडिस है। लैंड ऑनर से हम टाइटल सूट जीत चुके हैं। तब ये 2 पक्षकार जो वही जमीन को रजिस्ट्री करवाए बाद में, ये लोग भी उसमें अपीयर हो गए, तो अभी मामला चल रहा है, एक लोगों से जीत गए। इनका भी मामला, जो दूसरा पक्ष है, इसका डीसीएलआर की यहाँ से खारिज कर दिया गया, लेकिन ये लोग किसी तरह से सीओ से रसीद कटवा लिया है, और उसी के आधार पे ये लोग एक मतलब किसी भी तरह से दानापुर रूपसपुर एसएचओ को, दानापुर एएसपी धानु शिवम धाकड़ को मैनेज किया है। एक मुझे जो सुनने में आया है कि लगभग 50 लाख रुपए का डील हुआ है। ये मकान आज के डेट में लगभग 3 करोड़ रुपए का मकान था, तो 50 लाख रुपए में डील हुआ है। और ये लोग जबरदस्त, किसने पैसा 50 लाख यही लोग लिया होगा, थानेदार लिया होगा, थानेदार के माध्यम से शिवम धाकड़ लिया होगा, और कौन लेगा। और तभी तो न्यायालय का बिना कोई आदेश का, बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश का वो मकान को ध्वस्त कर देना। आप खुद मतलब इतने बड़े दिनों से मतलब पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या ये जायज है कहीं से कि पुलिस पदाधिकारियों से और भी ऊपर बात हुई? वरीय पुलिस पदाधिकारी को ये शिवम धाकड़ एएसपी बरगलाता रहा, उन्हें यह कहता रहा कि कोर्ट का आदेश है, एसडीएम का आदेश है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बाद में जब पूरा मकान टूट गया तो बोला कि मौखिक आदेश था। आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की लड़ाई है कि मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा, कानून सम्मत लड़ाई लड़ूंगा, और मैं न्यायालय में भी जाऊंगा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा करूंगा, मानवाधिकार आयोग जाऊंगा, और जो भी हो सकेगा उचित प्लेटफॉर्म, जो उचित फोरम, वहाँ पे मैं अपनी आवाज़ को रखूंगा, मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करूंगा, और मैं इनसे झुकूंगा नहीं, मैं लड़ाई लड़ूंगा। ये लोग कई झूठे मुकदमा इस मकान को कब्जा करने के लिए पहले ये मुकदमा करते हैं और फिर मकान कब्जा करने जाते हैं, ताकि हम निकले नहीं। पुलिस पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, मेरे पास पूरा सबूत है, मेरे पास पूरा ये डाटा है, डीवीआर में उसका सारा करतूत है। बड़े पुलिस पदाधिकारियों का, शिवम धाकड़ का भी आवाज की रिकॉर्डिंग है, उसकी आवाज से आप समझ सकते हैं कि वो क्या बोल रहा है। एक आईपीएस की गर्मा नहीं है, आईपीएस के गर्मा के खिलाफ वो बात कर रहा है।
कि रसीद कट गया तो मकान उसका हो गया, ये कतई उचित नहीं है। दो आईपीएस बात कर रहे हैं, एक भानु प्रताप बात कर रहे हैं, एक शिवम धाकड़ बात कर रहा है। दोनों आईपीएस के बातों में लेकिन सम्राट चौधरी तो ट्रिपल सी की बात कर रहे हैं। सम्राट चौधरी कर रहे हैं तो देख लें, मामला तो उनके संज्ञान में जा ही चुका है ना। मैं तो कल ही सारा, जब घटना घट रही थी उसी समय उनको वीडियो भेज रहा था, उसी समय उनको मैसेज कर रहा था कि देखिए आपके मतलब कानून के राज में ये कैसा नंगा नाच चल रहा है। आगे आप लोग क्या करेंगे? जिस तरह से आपने कहा कि वरीय पदाधिकारी नहीं सुन रहे, क्या डीजीपी से बात होगी? पुलिस पे मेरा भरोसा उठ चुका है। कुछ ईमानदार पुलिस पदाधिकारी हैं, उनके पास मैं जाऊंगा। अगर उनसे न्याय मिलती है तो भी ठीक, वैसे मैं न्यायालय का रुख कर चुका हूं। मैं न्यायालय में इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, मुकदमा करूंगा, और जो भी हो बन पड़ेगा मैं लड़ाई लड़ूंगा। देखा कल जो बिहार के राजधानी के पौष इलाके राम जयपाल नगर में एक घटना घटी, जिसमें अपराधियों और पुलिस का एक मजबूत गठबंधन देखने को मिला। मैं आपको पहले कुछ सुना दूं, उसके बाद हम विस्तार रूप से अपना चर्चा करेंगे और मीडिया को संबोधित करेंगे। पहले आप सुनिए, आप लोग इस आवाज से भली वाकिफ होंगे। आपसे ये कर हाँ जी सर, बोल रहे थे कि अभी का मैंने आपको वीडियो भेजा है, तो अब तो मान लीजिए थोड़ी देर बाद सर वो जो वहाँ पे तहस नहस सब जो हो गया है, तो उसका उत्तर बाद क्या ही होगा? सारा गाय वाय सब घूम रहे हैं, ना कुछ लगाने का जगह है, ना कुछ कहीं जाने का जगह है। तो आप बताइए इसमें क्या करेंगे हम लोग? आप इसको एएसपी दानापुर से पूछिए, एसडीएम दानापुर के पास जाके उनके पास फोन करिए, वो बताएंगे ना इस चीज का जवाब उनके ऑर्डर पे हुआ है। यानी कि आपको क्या अप्रूवल चाहिए ना, जैसे वो ना करें ना उनसे पूछिए, नंबर है उनका? नहीं सर, हमारे पास सर वही नंबर था, आपने मेरे को नंबर दिया था, लेकिन सर का नंबर आपने मेरे को दिया था। मतलब आपको इतना फोन भी रिसीव कर लेता हूँ, आपके सारी चीजें तो सर जनता के लिए तो आप फील किया जाए ना, काफी परेशानी में रहे, तो आप सही बात है, आप कहीं ना कहीं थे तब तो आप मेरे को रिस्पॉन्स कर रहे थे। हम लाइव आपके साथ बता रहे हैं, कुछ करता ही नहीं है ना, लेकिन 9038 90318 25841 25841। वहाँ जो जेसीबी आईडी, वहाँ पे जो जेसीबी आईडी उससे हम लोग बोले तो होता हम लोग सरकारी जेसीबी। सारा जवाब ये देंगे मैडम, इनकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने भी कहने का हुआ है सब, ये देंगे जवाब आपका जो भी देना है ना, इससे मांगिए। बाकी ना हमसे क्या है, हमारी पदाधिकारी है तो हम कार्रवाई करेंगे इन लोगों के जो कहने का हुआ है, तो हमें आप आवेदन दीजिए और आज ही ऑफिस में हम कार्रवाई करेंगे, ठीक है? हाँ बस हमारे कहने पे नहीं हुआ है जो आप तुमसे बार बार जवाब मांग रहे हैं। ठीक, ये आवाज था पटना के सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप जी। इन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो कार्रवाई हुई बुलडोजिंग का, जो बुलडोज किया गया लगातार 8 घंटे तक राजधानी के पौष इलाके में एक 2 मंजिला इमारत को 2-2 जेसीबी के सहारे, वो पूरी तरह से दानापुर के एएसपी शिवम धाकड़ के कहने पे हुई, उसके आदेश पे हुई, रूपसपुर थाना के एसएचओ के द्वारा हुआ। वहाँ के पुलिसकर्मी, वहाँ के 2 और एसआई नागेंद्र चौधरी, एसआई मनोज झा और एसआई नीतू कुमारी के द्वारा पूरी तरह से प्रवर्जित थी, और उन्होंने बलपूर्वक वहाँ पीड़ित पक्षों को धमकाया, उन्हें जबरन मारते पीटते रॉड से मारा और मारते हुए थाने लेकर के गया। उसे थाने में 8 घंटे तक बंद रखा गया, जब तक कि पूरी सच्चाई और पूरी जमीन, वहाँ जमीन पूरी इमारत जमींदोज ना हो। तो अब मैं आपको दूसरा एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ जो शिवम धाकड़ का है। उसका क्या कहना है? वो यही कहता है कि मैं ही कानून को चलाता हूँ, कोर्ट कचहरी कुछ नहीं। कोर्ट कचहरी को मैं नहीं मानता, और वो कोर्ट कचहरी के लंबित मामलों का फैसला चंद मिनट में कर देता है, लेकिन इसके एवज में उन्होंने अपराधियों के साथ एक मोटी डील की थी, एक लंबी चौड़ी रकम खाई है। और इस आवाज और इस वीडियो से आप खुद समझ सकते हैं
आप पत्रकार बंधु आज नहीं, बहुत सालों से पत्रकारिता करते आ रहे हैं, प्रिंट मीडिया के लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, आपको लोगों का चाल चरित्र समझने में देर नहीं लगती है। अब मैं आपको शिवम धाकड़ का ये आवाज सुनाता हूँ। जिस तरह से उधर हो रहा है जी, वो जमीन हमारे नाम पे है। कागज तो सारा कोर्ट के सामने है, आपके पास भी कागज गया हुआ है। अच्छा जी, आपके पास रसीद कटने से जमीन किसी का हो जाता है? जब कोर्ट में केस चल रहा है, बिजली कनेक्शन हमारे नाम से है, ये तोड़वाने से पहले ना पागल मानते हैं। आप ही करवाए हैं, आप ही का नाम तो आ रहा है, बड़ी पुलिस पदाधिकारी से लेके सबका कहना है कि आप ही ने करवाया है, ऑन रिकॉर्ड है। और वो बोल भी रही है औरत कि हमको शिवम धाकड़ हाँ, तो मेरी भी तो जमीन है। हम उससे पहले ऑन रिकॉर्ड 56 लाख रुपया दी थी कोर्ट में, हम केस किए हुए हैं, कोर्ट से मान के क्या कोई पुलिस पदाधिकारी है? तो आपके आदेश पे हुआ है सर, और ऑन रिकॉर्ड सारा है कि आप ही के आदेश पे हुआ है। एसएचओ उसको कहना है कि आप ही के आदेश पे हुआ है। कैसे आपका आदेश नहीं है सर? वो लेडीज वहाँ सबको बोल रही है, एसएचओ भी बोल रहा है कि आप ही के आदेश पे। कैसी उसकी जमीन? वो जमीन तो मेरी भी है, इसलिए तो मैं कोर्ट में केस कर रही हूँ, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। ये कोर्ट में मामला चल रहा है, तो इसके नाम पे एएसपी एसडीएम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अरे भाई, उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? उसमें तो कहाँ कुछ कर रहे हैं, हम तो उसमें जब से कोर्ट में 2 साल पहले से बना हुआ है सर, 2 साल पहले से बना हुआ है। दूसरा, क्या आपके पास प्रूफ है? हमारा पास प्रूफ है, मेरे पास पेपर है, हमारी जमीन है। गौशाला जमीन मालिक से ना, गौशाला आज का बना हुआ है, गौशाला 2019 से बना हुआ है। 2019 में वो गौशाला बना हुआ है। देखिए, इस तरह जब शिवम धाकड़ फंसते नजर आते हैं तो उन्होंने फोन काट दिया। वो स्पष्ट कह रहे हैं कि जिसका रसीद हो गया उसी का जमीन हो गया, वो कोर्ट को नहीं मानते। तो ऐसा नहीं है कि शिवम धाकड़ को पता नहीं है कि न्याय क्या होता है, कानून क्या है, उन्हें पूरी तरह से पूरी क्या है और कैसे काम करना है। लेकिन चूंकि उनका मुंह बंद हो चुका है, वो खुद पार्टी बन गए हैं और उसके एवज में उन्होंने एक मोटी डील की। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ, इससे पहले 2 बार और भी इस तरह का काम किया गया था, लेकिन वो अपने मंसूबे में सफल नहीं हुए थे। मीडिया समय पे पहुंच गई थी और वो मकान तोड़ा नहीं जा सका था। एक बार इन्होंने कुछ मकान पहले भी तोड़वाने का प्रयास किया था, थोड़ा ये लोग बुलडोजर चलाने का प्रयास किए थे, बुलडोजर चलाया भी था, उस पे एफआईआर भी हुआ था। एक यहीं के बिहार के डीआईजी थे, उनके निर्देश पे, लॉ एंड ऑर्डर डीआईजी के निर्देश पे एफआईआर भी हुआ था। और वही महिला जिस पे एफआईआर हुआ, वही बैठ करके लगभग 100 गुंडों के साथ जो वैध अवैध हथियार, बड़ी बड़ी राइफल लेकर करके पटना में घूम रहे थे बीच शहर में, आज सम्राट चौधरी जी योगी जी का मॉडल लागू कर रहे हैं बिहार में बुलडोजर चलाने का। लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि अगर इन्होंने लगाम नहीं लगाया तो ये बुलडोजर योगी स्टाइल में नहीं चलेगा। यहाँ पे पीड़ित के ऊपर बुलडोजर चलेगा, यहाँ पे अपराधियों के बुलडोजर नहीं चलेगा। और सच में ऐसा लगता था कि पहले सुपारी क्रिमिनल लेता था, लेकिन अब सुपारी क्रिमिनल और पुलिस दोनों मिल करके ले रही है। बिहार की पुलिस बिल्कुल ही बेलगाम हो चुकी है। टाइटल सूट चल रही जमीन पे जो न्यायालय में मामला लंबित है, उसे 9 बजे सुबह से लेकर के 2 बुलडोजर, सैकड़ों अपराधी और लगभग 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी आते हैं। वो इमारत के पास जाते हैं और वहां से उस घर में रह रही महिला को, वहां 2 विद्यार्थी को जबरन मारते हुए उठाकर पुलिस थाने में लेकर जाती है। उन्हें शाम 5 बजे तक रखती है और तब तक यहाँ पूरी तरह से मकान को तोड़ दिया जाता है जबरदस्ती। तो आज भी अभी भी मलबा बिल्कुल बिखरा हुआ है,
वहाँ 12-14 गायें थी, 2 गायों को डकैती कर करके अच्छी नस्ल का गिर गाय को लेकर के वो लोग अपराधी कौन लेके गए इसका कोई अता पता नहीं। एक गाय का बच्चा वहीं दम तोड़ देता है, उस पे पत्थर गिरता है। तो इस तरह का अन्याय किया गया, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई। हमारे लोग, मैंने भी कई बार एसपी से जब इसकी बात की शिकायत की तो उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश है। शिवम धाकड़ का कहना है कि उसको कोर्ट से आदेश मिला है। शिवम धाकड़ एसडीएम का नाम ले रहे थे कि उनका आदेश है। जब एसडीएम साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कोई आदेश नहीं दिया है, ये बिल्कुल गलत है, ये सारा काम शिवम धाकड़ और एसएचओ मिल करके किया है। आप लिखित आवेदन दीजिए, मैं कार्रवाई की अनुशंसा करूंगा और एसएचओ सहित जितने भी पुलिसकर्मी, एसआई मनोज झा, एसआई नागेंद्र चौधरी, एसआई नीतू कुमारी सहित शशि भूषण जो थाने का एसएचओ है उस पर कार्रवाई करूंगा। और हैरान करने वाली बात यह है कि कल सुबह 9 बजे से एसएचओ ने एक बार भी फोन नहीं उठाया। जब भी फोन किया गया तो वो नीतू कुमारी को फोन दिया, नीतू कुमारी फोन उठाती है, वो खुद नहीं बात करता है और लास्ट में कहता है कि ये शिवम धाकड़ साहब का आदेश था। तो मैं ये आप मीडिया के माध्यम से अपनी मांग को रखता हूं कि क्या बिहार में इसी तरह का न्याय होगा? बिहार में क्या यही बुलडोजिंग सिस्टम चलता रहेगा? अगर हमारे जैसे लोगों का ये हाल है तो आम नागरिक का क्या हाल होगा? मैं बताऊं, मेरे कब्जा करने के लिए लगभग सैकड़ों मुकदमा किया गया रूपसपुर थाना के द्वारा। आप जाइए रूपसपुर थाना में, मेरा और मेरे परिवार के खिलाफ कोई भी आवेदन दीजिए, बिना कोई सिर पैर का, बिना कोई सबूत का आप कहेंगे कि उदय सम्राट के पास मेरा 1 करोड़ रुपया है, बिल्डिंग के लिए लिया था, बिना कोई कागज का, बिना कोई सबूत का, बिना कोई ट्रांजैक्शन का, वो मेरे खिलाफ केस दर्ज कर देगा। अगर आपको यकीन नहीं है, मेरे बातों पे विश्वास नहीं है, तो आप जा सकते हैं, एक आवेदन लेकर के जाइए कि उदय सम्राट के परिवार के खिलाफ, उदय सम्राट के ऊपर मुकदमा करना है। वो लोग बड़ा आसानी से कोई भी मुकदमा ले लेगा। अब मैं आपको और भी कुछ चीजें दिखा रहा हूँ। ये देखिए रूपसपुर थाने का, ये पुलिस का है। ये देखिए कितने तादाद में ये लोग हैं, कितने तादाद में। और एक इस तरह का नहीं है वीडियो, लगभग दर्जनों वीडियो बनाया गया है, पूरा डीवीआर में रिकॉर्डिंग है इन लोगों का करतूत, किस तरह से बच्चों को मार रहे हैं, किस तरह से महिला को उठा करके जबरन ले जा रहे हैं। ये और सीधी मतलब बात कि ये प्रशासन की मोटी डील हुई है अपराधियों के साथ। और जो महिला अरुंधति देवी, जो महिला डिम्पी सिंह, जो उसका पति निशिकांत सिंह, जो उसका बेटा, ये सम्मान वर्धन सहित जो सैकड़ों लोग थे वहां पे, सब कुछ न कुछ हथियार लिए हुए थे। सबके हाथ में, सबके कमर में कुछ न कुछ था, कुछ अवैध पिस्टल लिए हुए थे, कुछ बड़े राइफल के साथ थे। लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, पुलिस उनके साथ मिलकर चाय नाश्ता कर रही थी। और 5 बजे तक बेखौफ होकर इन्होंने बुलडोजिंग का काम किया। ये 2 मंजिला पक्का इमारत था, 2 कट्ठे में बना हुआ मकान है, कोई छोटा मोटा मकान नहीं था। और मैं अब यही कहूंगा कि आप तमाम मीडिया के भाई लोग, तमाम मीडिया के साथी लोग, इस आवाज को उठाइए। ये आवाज मेरी नहीं है, आज ये मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है, परसों किन्हीं और के साथ हो सकता है। तो अगर इस बिहार में रहना है तो या तो पुलिस को उनको चढ़ावा देते रहिए, उनको रिश्वत दीजिए, उनको खुश रखिए, वरना आप भी इसी तरह से तोड़ दिए जाओगे, आपकी आवाज को दबा दी जाएगी। तो मैं अंत में यही कहूंगा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप युवा हैं, आपसे बिहार के लोग, हम सभी लोग एक बेहतर बिहार की कल्पना कर रहे हैं। आपके ऊपर हमारी उम्मीदें टिकी हैं। जब तक आप हैं, सत्ता किसी की बपौती नहीं है, सत्ता आज है। आज बिहार के मुख्यमंत्री आप हैं, कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, इससे पहले कोई और था, कल कोई और आएगा। लेकिन आप जब तक हैं
बिहार में एक अच्छी मिसाल कायम कीजिए अपने कार्यों से, और ऐसे पुलिस कर्मियों से, ऐसे पुलिस पदाधिकारियों की जो बिहार में बहुत सारे लोग हैं, एक बड़ा तबका है जिन्हें आप मुख्यमंत्री के रूप में नहीं पच रहे हैं। तो मैं प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों से, डीजीपी से, आईजी साहब से, एसएसपी साहब से यही आग्रह करता हूं कि आप लोग अन्याय मत कीजिए, अन्याय मत होने दीजिए, किसी शरीफ को आप अपराधी मत बनाइए। जहां तक मेरे ऊपर इन्होंने कई मुकदमा दर्ज किया था इस मकान को सिर्फ हासिल करने के लिए। मैं एक बड़ा बिल्डर हूँ, मेरा प्रोजेक्ट में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का लागत लगा हुआ है, लेकिन इन लोगों ने जबरन मेरी आवाज को, जबरन मेरी गति को रोकने के लिए इन लोगों ने मेरे ऊपर कई दर्जनों मुकदमा करवाया। मैं खुद का बैकग्राउंड बना दूं, मैं एक फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ लड़का हूं। मैंने विदेशों में रह करके काफी अच्छे प्रोफाइल पे नौकरी की है, और जब से मैं राजनीति में भी आया तो मेरा काफी अच्छा पद रहा है। जो भी पद मैं अच्छे पद को ग्रहण किया हूं और अच्छे पद जिम्मेवारी को निभाया हूं। आज तक मेरे ऊपर कोई नहीं कह सकता है कि किसी के साथ मैंने फ्रॉड किया, किसी को मैंने दबाया है, किसी के साथ कोई गलत काम किया है। हाँ, मेरी आवाज को गलत तरीके से, मेरी इमेज को, मेरी छवि को पॉलिटिकली कत्ल करने के लिए, हमें व्यापारिक रूप से पंगु बनाने के लिए पुलिस के लोग, खास करके रूपसपुर थाना के लोगों ने मेरे ऊपर जबरन गलत तरीके से मुकदमा किया गया है। अगर इसकी न्यायिक जांच हो तो मेरे ऊपर किए गए एक भी मुकदमा सही साबित नहीं होगा। और इन बातों को छोड़िए, जो कल हुआ है ये कौन होते ही इंसाफ करने वाले, नहीं करते आए हो, जब से रूपसपुर थाने में आए हो तुम्हारी अन्याय की घड़ा भर चुकी है। अब तुम्हारे ऊपर जो भी होगा ये बहुत ही बुरा होगा, और मैं इस लड़ाई को मीडिया के माध्यम से, लोगों के सहयोग से काफी आगे तक लड़ूंगा। और मैं फिर मीडिया के साथियों के माध्यम से अपनी आवाज देता हूं, और अपनी आवाज को तब तक खत्म नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। शिवम धाकड़, SHO रूपसपुर, मैं डरने वाला नहीं हूं। भले ही तुम दर्जन नहीं सैकड़ों मुकदमा मेरे ऊपर कर दो, लेकिन मैं न्याय लेकर रहूंगा, क्योंकि मैं न्याय की लड़ाई दूसरों के लिए लड़ने वाला हूं। अगर मेरे साथ अन्याय होगा मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे जेल में रखो, फांसी दो, मैं डरने वाला नहीं हूं। फिर से मैं शिवम धाकड़ तुमको कहता हूं कि यार तुम सुधर जाओ। ये बिहार है, बिहार की जनता उस हद तक ही अन्याय बर्दाश्त करती है जब तक वो अन्याय सीमा से बाहर ना हो जाए। लेकिन तुमने कल जो किया है SHO से मिल कर करके वो न्याय की सीमा को लांघ दी है, और बिहार की जनता को, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को शर्मसार कर दिया है। और अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले आप तमाम मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों सबसे आग्रह करता हूं कि मेरी आवाज को दबने मत दीजिए। मैं ये लड़ाई लड़ना चाहता हूं, और मेरी लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई सीधा जहां मैं रहता हूं दानापुर में, वहां का लोकल SHO से है, वहां का लोकल ASP से है। तो आप समझ सकते हैं, हो सकता है आज के बाद मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर किस तरह का अत्याचार हो सकता है, कितनी झूठी यातनाएं जा सकती है, कितने झूठे आरोप लग सकते हैं। तो कृपया आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप मेरा साथ दीजिए, अन्याय के खिलाफ साथ दीजिए और न्याय का साथ दीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। महत्वपूर्ण पदों पे रहा हूं मैं, शुरू से समाज के प्रति, समाज में हो रही अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद की है। मेरी पहचान एक युवा नेता के रूप में उस वक्त हुई थी जब मेरी उम्र काफी कम थी। मैंने 2009 में जहानाबाद से लोकसभा चुनाव भी लड़ा, 2015 में विधानसभा भी चुनाव लड़ा। तो आज मैं यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पूर्व अध्यक्ष के नाते कम और एक विक्टिम के रूप में
ज़्यादा आप लोगों के सामने प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। पहले मैं बता दूं कि जो अभी बिहार की स्थिति है, जो कुछ दिन पहले एक बड़ा बदलाव हुआ बिहार में, हमारे नए मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने। तो देखिए, ये थे उदय सम्राट, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस से अब इनका भरोसा उठ चुका है और अब वो न्यायालय की शरण में जाएंगे। लेकिन देखना है कि जिस तरीके से बिहार पुलिस पर इन्होंने बड़ा आरोप लगाया है, दानापुर एसपी पर बड़ा आरोप लगाया है, रूपसपुर थाने के एसएचओ समेत तमाम जो वहाँ पर कार्यरत पुलिसकर्मी हैं उस पर आरोप लगाया है। अब क्या उन पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं? कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधींद्र रमन, NBC 24 पटना।